कल मैंने आपसे पूछा था क्या लाहौर कलंदर्स कराची किंग्स से अपना बदला ले पाएगा। लाहौर कलंदर्स ने तो बहुत ज़बरदस्त जम के बदला लिया कराची किंग्स से, और शाहीन ने जो स्टेटमेंट दी थी कि इनको सेमीफाइनल में देखते हैं, तो आई थिंक शाहीन की टीम ने पूरा मान रखा है अपने कप्तान की बात का, और एक बहुत ही ज़बरदस्त विक्ट्री मिली है लाहौर कलंदर्स को। लेकिन इस मैच की मजीद बात करने से पहले बात करते हैं एक और बदले की, जो कि आज रात होने जा रहा है मैच। उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड को लाहौर कलंदर्स से एक बदला लेना है। जी हाँ, एलिमिनेटर 2 में 2022 में भी इन्हीं दोनों टीमों ने एक दूसरे का आमना सामना किया था, और एक बहुत ही क्लोज मैच जिसमें आखिर में विकास मकसूद और वसीम जूनियर बैटिंग कर रहे होंगे। यकीनन इन दोनों नामों से आपको याद आ गया होगा वो आइकॉनिक मैच जिसमें अब्दुल्ला शफीक ने आखिरी कैच किया बाउंड्री लाइन पे और लाहौर कलंदर्स ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। बट इन दो टीम्स की भी एक अलग ही राइवलरी रही है कुछ सालों से, क्योंकि दोनों टीम्स ने एक दूसरे को 21 मैचेस में फेस किया पीएसएल हिस्ट्री में, जिसमें दोनों ने 10-10 मैचेस जीते हैं। एक मैच जो है वो टाइड रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर लाहौर कलंदर्स ने इस राइवलरी को पूरी तरह से डोमिनेट किया है। पहले 5 सालों में तो लाहौर के रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे नहीं थे, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा ऑफ कोर्स भारी था। बट पिछले 4 सालों में होने वाले 11 मैचेस में लाहौर कलंदर्स ने 8 मैच जीते हैं, और इस्लामाबाद यूनाइटेड सिर्फ और सिर्फ 3 मैच जीत सकी है, जिसमें से एक मैच इस सीजन में खेला गया है। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस सीजन में 2 मैचेस में एक दूसरे का आमना सामना किया, और दोनों ने एक मैच जीता है। तो इस साल तो बराबर बराबर चल रहा है। लेकिन पिछले 11 मैचेस में, जैसे मैंने मेंशन किया कि लाहौर कलंदर्स ने 8 मैच जीते हैं। सो पिछले कुछ सालों से लाहौर कलंदर्स इस राइवलरी को डोमिनेट कर रही है। बट आज की रात यकीनन ये एक एलिमिनेटर मैच है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड पूरी तरह से आएगा। इस सीजन की बेस्ट टीम थी पहले हाफ के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को थोड़ा सा सेटबैक हुआ, वो बैक टू बैक मैचेस हारे। बट इस्लामाबाद यूनाइटेड स्टिल वन ऑफ द बेस्ट टीम है इस सीजन की, जो 3 टीमें बची हैं टूर्नामेंट के अंदर। बट लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर टीम्स को देखा जाए, तो अगेन मैं मेंशन करूंगा लाहौर कलंदर्स की जो मिडिल ऑर्डर है, वहां पे वो 3 नाम तो मिसिंग है। बट अब्दुल्ला शफीक ने जो रात को परफॉर्मेंस दी है, यकीनन लाहौर कलंदर्स को इससे कॉन्फिडेंस आया होगा कि हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है वो इस मैच में भी शिकस्त दे सकते हैं, क्योंकि कराची किंग्स इस सीजन की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, जिसको लाहौर कलंदर ने रात को एक जबरदस्त मुकाबले में शिकस्त दी है। रात वाले मुकाबले की थोड़ी सी बात करेंगे, जिसमें कराची किंग्स ने पहले बैटिंग की थी, और एक अच्छा टोटल था आई थिंक 190 का। बट कहीं ना कहीं कुछ रन शॉर्ट थे कराची किंग्स, और लाहौर कलंदर्स ने अच्छी बॉलिंग की। स्पेशली मैं नेम का मेंशन करूंगा, उन काइंड ऑफ पार्ट टाइमर थे, बट बहुत जबरदस्त उन्होंने जो है वो बॉलिंग की। ऑल दो लाहौर कलंदर्स ने कैचेस ड्रॉप किए, बट स्टिल उन्होंने मेंटेन किया, मैनेज किया इनको रिस्ट्रिक्ट करने में 190 में। और उसके बाद लाहौर कलंदर्स ने जो बैटिंग की, अब मिडल ऑर्डर में बड़े 3 नाम मिसिंग होने की वजह से फखर जमान पे बहुत ज्यादा जो है वो बर्डन था, एंड फखर नोज हाउ टू हैंडल दिस प्रेशर इन नॉकआउट स्टेजेस। लेकिन उनका साथ दिया अब्दुल्ला शफीक ने। अब्दुल्ला शफीक को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है इस विक्ट्री का। एंड रात को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, तो अब्दुल्ला शफीक से मैंने यही क्वेश्चन किया कि हमेशा नॉकआउट स्टेजेस में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस अंडररेटेड रह जाती हैं। अब्दुल्ला शफीक ने 2023 के फाइनल में, जहां पे शाहीन अफरीदी को मैन ऑफ द मैच मिला, उन्होंने 45 रन भी किए और 4 विकेट्स भी लिए थे, वहां पे उस दिन कोलैप्स के बाद अब्दुल्ला शफीक वाज द वन जिस बैटर ने लाहौर की उस बैटिंग को संभाला और एक बहुत जबरदस्त टोटल सेट किया अपने 65-67 रन से। और रात को अगेन अब्दुल्ला शफीक ने 65 रन किए और बहुत ही कमाल बैटिंग की है। और रात को तो उन्होंने मैच को बिल्कुल वन साइडेड कर दिया, क्योंकि जब फखर जमान आउट हुए तो ऐसा लगा कि अब लाहौर के हाथों से शायद कहीं ना कहीं ये मैच स्लिप हो सकता है। बट ऐसा लगा ही नहीं है कि अब लाहौर कुछ बैटर्स को मिस कर रहा है या कोई ना कोई उनके मिडिल ऑर्डर में कमी है, और बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की अब्दुल्ला शफीक ने अपनी टीम को मैच जितवाया। सो आज रात को अगेन लाहौर कलंदर्स वुड बी एक्सपेक्टिंग कि अब्दुल्ला शफीक और उनके साथ जो बाकी उनके मिडिल ऑर्डर बैटर हैं, जैसे कौशल प्रेरा एंड बाकी शाकिब उल हसन भी है, तो लाहौर कलंदर्स जो है वो एक अच्छी फाइट भी देंगे, एंड ऑब्वियसली वो तो एक विक्ट्री के लिए जाएंगे और फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। बट अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम तरफ देखें, तो वहाँ पे एलेक्स हेल्स इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़ के वापस जा चुके हैं, और आई थिंक ये काफ़ी एक सेटबैक है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए स्टिल, क्योंकि 88 रन किए थे उन्होंने लास्ट मैच में जब रावलपिंडी में खेले थे। बट उसके बाद लाहौर में एक मैच में ऑल्दो वो फेल हुए हैं, लेकिन साहबजादा फरहान अपनी बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मिडल ऑर्डर है ना, वो मुझे लगता है इस सीज़न शायद उस तरह से टेस्ट नहीं हुआ या उस तरह से परफॉर्मेंसेज नहीं आई, क्योंकि जो सेकेंड हाफ था उनके लिए इस सीज़न का, उसमें उनको बैक टू बैक जो है वो शिकस्त हुई, और काफ़ी इस्लामाबाद यूनाइटेड इस सीज़न में बहुत ज़्यादा चेंजेस करता रहा, जिसकी वजह से आई थिंक सो इतना ज़्यादा सर्टेन नहीं है कि किस नंबर पे कौन सा बैट्समैन आके किस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहा है। ऑल दो उनके काफ़ी बैटर्स इन फॉर्म भी हैं, और इस्लामाबाद यूनाइटेड काफ़ी कॉन्फिडेंट साइड लग रही है। बट अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ बिग कॉन्टेस्ट
टुनाइट और इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर्स दोनों बड़ी टीमें हैं और दोनों का मुकाबला हमेशा बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो लाहौर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आज बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। आपको क्या लगता है इस मैच में कौन जीतेगा एंड कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं दोनों साइड्स में जो इंपैक्ट डाल सकते हैं और अपनी टीम को विक्ट्री दिलवा सकते हैं? लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो।